नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक द्वारा इंदौर के 400 से अधिक युवाओं को नौकरी की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख रोजगार देने का आह्वान किया गया था। उसका आज पहले चरण में 75,000 युवाओं को नौकरियां सरकार के 10 विभिन्न विभागों में दी गई हैं। इंदौर में भी 400 युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र का पहला चरण है और आने वाले दिनों में और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा युवा नौकरियों के साथ जोड़कर 2047 में आज़ादी का 100 वर्ष मनाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेकर युवा अपने दायित्व को पूरा करने का संकल्प लेकर जाएंगे। मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है, चाहे सड़कों या रेलों का दोहरीकरण या विद्युतीकरण के बाद हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के उन हिस्सों में भी रेलों का आवागमन शुरू हुआ है जहाँ कभी रेल नहीं पहुँची थी। जहां पर कभी रेल पहुंचना कठिन होता था, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में रेल, जिसमें जम्मू कश्मीर, दमन द्वीप, लद्दाख, सारे स्थानों पर स्टार्टअप स्टैंड अप के साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा कोष कई सारी योजनाओं के साथ जोड़कर करोड़ों नौजवान आगे आ रहे हैं। वहीं देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए युवा आगे आ रहे हैं और इस रोजगार मेले के माध्यम से आने वाले दिनों में ये एक बड़ी भूमिका निर्वाह करने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में, उपक्रमों में 10 लाख जो नौकरियां देने का आह्वान किया गया, उसके आज पहले चरण में 75,000 नौकरियां सरकार के विभिन्न विभागों में, जिसमें डाक विभाग है, जिसमें रेलवे भी है, जिसमें बीएसएफ भी है, जिसमें स्वास्थ्य भी है, जिसमें शिक्षा भी है, ऐसे लगभग 10 विभागों में और ये 75,000 नौकरियां आज पहले चरण में दी जा रही हैं। इंदौर के भी लगभग 400 युवाओं को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र का पहला चरण है, आगे चल के और ये नियुक्तियां दी जानी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा युवा इन नौकरियों के साथ में जुड़कर 2047 में जब आज़ादी का हम 100वां वर्ष मनाएगा देश, ये आज़ादी का अमृत काल है। इस अमृत काल में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेकर युवा अपने इस दायित्व को पूरा करने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो, रेलवे के दोहरीकरण हो, रेलवे के विद्युतीकरण हो, और हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य जहाँ पर कभी रेल पहुँचना बड़ा कठिन काम हुआ करता था, आज नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन द्वीप, सारे स्थानों पर और स्टार्टअप, स्टैंड अप, इनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा कोष, इन सारी योजनाओं के साथ में जुड़कर करोड़ों की संख्या में नौजवान आगे आ रहे हैं। ये नौजवान एक और जहाँ स्वयं अपने आप को सक्षम करने में मजबूत हो रहे हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। यह रोजगार मेला इस दिशा में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाला है। पहला चरण है और ये 12 महीने की अवधि में ये 10 लाख नौकरियाँ पूरी दी जाना है। पुनर्वास केंद्र भी आप गए थे, वहाँ पर भी आपने देखा है किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का और किया जाना है यहाँ का जो भिक्षावृत्ति मुक्त केंद्र जो है, बहुत अच्छे रूप में काम कर रहा है। मैं कई स्थानों पर जाता हूँ, लेकिन इंदौर का जो केंद्र है, केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ है, वहाँ पर उनके काम में जो लगे हुए वहाँ के सहायक हैं, कर्मचारी हैं, वो सब हृदय की गहराइयों से वहाँ पर आने वाले जो हमारे इस तरह के काम में लगे हुए, भिक्षावृत्ति काम में लगे हुए लोग थे, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, उन सबको एक और विविध स्थानों से, चाहे रेलवे स्टेशन से, मंदिरों के पास से, और कई ऐसे भी बुजुर्गों से और महिलाओं से मिलने वहाँ पर जाकर बातचीत हुई कि जिनको यही नहीं पता कि वो कहाँ के हैं,
वो बोल भी नहीं पाते, कुछ मानसिक रूप से मतलब इस स्थिति में हैं, कुछ बहुत उम्र के उस पड़ाव पर हैं। उन सब की सेवा करते हुए एक और जहाँ उनको चिकित्सा की, भोजन की, ठहरने की, कपड़ों की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं पर बहुत बड़ी संख्या में उस केंद्र पर आने वाले लोगों को स्वरोजगार के साथ में भी जोड़ा गया है और बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों को पहचान करके दूसरे राज्यों से जो आए हैं उन राज्यों में भी पहुंचाया जा रहा है। मैं उस केंद्र के मैं जो दृश्य देख कर आया हूँ, मैं देश के अन्य हिस्सों में भी जहाँ पर जाऊँगा कि इंदौर का जो केंद्र है, इंदौर केवल अपनी स्वच्छता के कारण ही नहीं जाना जा रहा है, बल्कि इंदौर अपनी संस्कृति के कारण, इंदौर में सेवा कार्य के जो बहुत सारे अलग अलग प्रकल्प चल रहे हैं। हमारी सुश्री उषा ठाकुर बहन जी हैं, वो गायों का केंद्र चला रही हैं, बाल आश्रम भी चलाती हैं। तो ऐसा मैंने देखा कि इंदौर के अंदर जो सेवा की भावना है, वो सेवा भावना बहुत बड़ी है और यहाँ जो देखा है उसको देश के बाकी राज्यों में भी जाकर मैं इसका उल्लेख करने वाला हूँ। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।